मॉर्निंग, प्रदीप हियर। आज हम लोग हल्द्वानी जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना है। बस विनय की टैक्सी का इंतज़ार हो रहा है। जैसे विनय आता है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आज आपको रास्ते का और हल्द्वानी की सैर कराता हूँ। तो विनय अपनी जीप लेकर आ गया है और इसमें हम विनय के साथ अब पूरा हल्द्वानी तक जाएंगे। एंड आई एम श्योर वील हैव अ लवली टाइम। और नानी आया है मेरे को बाय बाय कहने के लिए। अच्छा नानी, बाय। ओके, फाइनली हम लोग चल दिए हैं एंड हल्द्वानी के लिए। ओके नानी, बाय। फाइनली हम भटलिया आ गए। आज भटलिया बहुत शांत है, सुबह का समय है एंड बस धीरे धीरे आपको मैं ऐसे दिखाता रहूँगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं चला था मुक्तेश्वर से सुबह 7 बजे। 1 घंटा हो गया, भवानी जैम में फंसे हैं। और ये है जैम की स्थिति और ये कब क्लियर होगा कुछ पता नहीं। ये है भवानी का जाम। अब कब क्लियर होगा मुझे भी नहीं पता। चलो देखते हैं कब क्लियर होता, बताता हूँ। तो अपूर्व यार, बड़े प्लेजेंट सरप्राइज यार, अचानक मिल गए हम लोग। और कैसा है, गोवा से कब आया? अचानक मिलने में मजा आता है। चलो गुड यार। गोवा से कल शाम को। हाँ। चलो ठीक है, इसी बहाने मुलाकात तो हो गई। ट्रैफिक जैम ने मिलवा दिया, नहीं तो मैं आगे निकल जाता। हाँ, ट्रैफिक जैम तो वो हो गया है बिल्कुल। चलो, ट्रैफिक जैम के बिना पहाड़ नहीं लगता। बिल्कुल। मिलते हैं फिर। हाँ ओके। हम लोग अभी भवानी से निकले हैं वापस हल्द्वानी के लिए। और ये है भीमताल रोड पे ट्रैफिक का स्थिति। ये देख लो, ये है कंटिन्यूस ट्रैफिक जो ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ को जो जा रहा ये है। मैं आपको अगले बेंड तक ये सब कुछ दिखाऊंगा। तो भाई लोग कृपया करके गर्मियों के महीने में पहाड़ बिल्कुल मत आओ। आपकी ये हालत होगी। आपका अगर 4 दिन आपने पहाड़ में बिताने तो 2 दिन रोड के लिए भी रखो कि 2 दिन रोड में ही रहना है। ये देखो, ये पता नहीं कब से रुके होंगे ये लोग। बट एनीवे सिचुएशन बहुत ख़राब है एंड डेफिनेटली इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं हद तक ये नीम करौली बाबा का जो धाम है उस वजह से भी काफ़ी कुछ है। और हम नीम करौली बाबा से यही वो कर सकते हैं, कुछ ऐसा करो कि ये ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो और सब लोग आराम से रहें। अब जैसे आप ये देखिए, ये बस आ रही है आनंद विहार रानीखेत होगी दिल्ली की। जितना समय इसे दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचने में नहीं लगा इतना उसे लग जाएगा हल्द्वानी से भवानी क्रॉस करने में। चलो नीम करौली बाबा कुछ करो प्लीज़, कुछ करिए, अपना दिखाइए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। फ्रेंड्स, एक हैवी ट्रैफिक जैम से बचने के बाद अब हम यहाँ भीमताल आ गए हैं। यार ठीक लग रहा, उतना तो ट्रैफिक नहीं लग रहा, लेकिन ये देखिए सुंदर ताल भीमताल की। बट ये ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये भीमताल फाइनली भीमताल भी क्रॉस कर लिया और फिलहाल तो लाइन अभी यहाँ ठीक ही लग रहा, लेकिन पहाड़ में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
पता नहीं, समझ में नहीं आता बेचारे लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसीलिए कि अगर आपने नैनीताल कहीं भी जाना है, सुबह 7 बजे से पहले निकल जाओ अपने घर से, आराम से निकलोगे तो बहुत सफ़र करोगे। एनीवे, जो ठीक समझे आपको। सो फाइनली हम लोग यहाँ आए हैं, रास्ते में एक जगह रुके हैं। काफ़ी भूख लग रही है सुबह उस ट्रैफिक जैम के बाद। यहाँ ठीक यहाँ पर खाना वाना खाते हैं कुछ ज़रा। सो फाइनली लेट 11 बजे के ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग हल्द्वानी की तरफ को बढ़ रहे हैं। अब लग रहा है जैसे थोड़ी बहुत ताकत आ गई है बदन में। सो थिंग्स लुक मच बेटर नाउ। फिर हल्द्वानी मिलने पे हम लोग फाइनली काठगोदाम पहुंच गए हैं। ये देखिए पुल क्रॉस कर रहे हैं, जिसका कुछ दिन पहले रिपोर्टेड किसी ने नीचे के नट चोरी कर दिए थे। ऑपरेशनल है और बिल्कुल काम कर रहा है अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली हल्द्वानी में अब शॉपिंग पूरी हो गई है। काफ़ी देर हो गई, भूख भी बहुत लग रही है। तो ज़रा हम ऊपर वो गुलाटी होटल में जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे वहाँ से बात करते हैं। सो फाइनली अब हल्द्वानी में आज गर्मी उतनी थी नहीं जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट एनीवे अब निकल रहे हैं काठगोदाम की साइड में, क्योंकि यहाँ कोई खाना है नहीं। और राहुल जो है बहुत परेशान है भूख के मारे, कह रहा जल्दी करो भाई। तो अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। एंड आई लेट यू नो जैसे पहुँचते हैं। फ्रेंड्स ये अपना मोहित है, ये हमको लाया यहाँ तक। एंड अभी हम यहाँ काठगोदाम पेट्रोल पंप में हैं। ये अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहा है। एंड देन विल मूव आउट फ्रॉम हियर। एंड बस निकल रहे हैं यहाँ से। अभी तक शाम के 5 बजने वाले, अभी लंच नहीं किया हम लोग ने। एंड जस्ट जा रहे हैं ऊपर। हेलो, तो फाइनली हमको रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम चस्का है। तो शाम के 5 बजे आज हम लंच करेंगे अभी। एंड रेस्ट लेट यू नो एज इट गोज़। गए तो बड़े जोश के साथ थे, राहुल और कमल थे। ये चिकन खाने के मूड में थे, लेकिन ये वेज रेस्टोरेंट है। तो फिर हम यहाँ से निकल के आगे जाते हैं, फिर बता पाएंगे। सो अभी हमारी शाम के 5:15 हो गए हैं। तो हम अभी भी लंच की तलाश में हैं। पिछले होटल में भी खाना नहीं मिला। अब आगे जा रहे हैं काठगोदाम की तरफ को, देखिए शायद कहीं कुछ मिल जाए। देखिए खाने की खोज में हम कहाँ तक आ गए हैं। और बस चढ़ ही रहे हैं ऊपर। सो फ्रेंड्स फाइनली हमें क्रेजी किचन मिला है। हम जा रहे हैं उसके अंदर। लेट्स सी, यहाँ खाना मिलेगा तो अच्छा है। काफ़ी देर बहुत भूख लग रही है। सो इन दोनों की मुंह की रौनक देखो, खाना देखते ही खुशी के मारे। वैसे हालत तो मेरी भी वही है। ये है इनका चिकन और रोटी, दाल, चावल और दाल, ये मेरे लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लंच। और लंच पूरा होने के बाद मिलते हैं। फाइनली हमारा लंच हो गया अभी एंड एवरीथिंग फाइन। और अब हम सीधे मुक्तेश्वर को जा रहे हैं। वंस वी कम बैक फ्रॉम मुक्तेश्वर, so next time again same place, good food at Crazy Kitchen Kathgodam. Call you back. So finally started now, और अब हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर को। एंड लेकिन इतना जरूरी रास्ते में रुकेंगे एक जगह। और हम पलेडिया रेस्टोरेंट में लस्सी के लिए रुके। बड़ी फेमस लस्सी है यहाँ की। एंड चलो गुड यार, मिलते हैं फिर। तो फाइनली एक लस्सी का हमने ब्रेक लिया था यहाँ से, बस सलड़ी के पास पे ही। और हम वापस निकल रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए। पहुँच गए हैं जस्ट क्रॉसिंग भीमताल, और थोड़ी देर में भवाली पहुँच जाएंगे। टॉक टू यू फ्रॉम भवाली। ओके, फाइनली हम लोग भवाली पहुँच गए हैं। एंड यार ट्रैफिक मोरलेस ठीक ही है, आराम से आ गए। एंड बस मूव करते हैं ज़रा। तो फ्रेंड अभी भवाली से ज़रा रुके थे, थोड़ी दवाई ववाई ली। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये साइकिल वाला आ गया आगे से यार। बस एंड फाइनली अब काफ़ी रात भी हो गई। मुक्तेश्वर पहुँचने में 1-1.5 घंटा लगेगा। सो फिलहाल मैं इसको
वीडियो को बंद करता हूँ एंड आपसे अब मुक्तेश्वर में मुलाकात होगी। थैंक यू, सी यू इन मुक्तेश्वर। हेलो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं एंड सुबह से लेकर शाम तक इतना करके बहुत। हाँ सो फ्रेंड्स, अभी हम हल्द्वानी से वापस आ गए अपने यहाँ की पूरी शॉपिंग करके। सुबह 7 बजे निकले थे, जैसे आपको बताया था। भवाली टाइम से पहुँच गए थे, लेकिन उस ट्रैफिक ने सब कुछ पूरा, चलो हमारा सब काम हो गया, लेकिन बहुत तकलीफ हुई। 1-1.5 घंटा हम लोग ट्रैफिक में रहे, और वो भी जो निकले हैं बस ऐसे ही कोई ना कोई तरीका निकाल के, बट ऐसे ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। और ये जो भी हो रहा है ये सब कैंची धाम की वजह से हो रहा। अगर कैंची महाराज में इतनी शक्ति है तो उनको कम से कम इस ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो हमारा नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और मुक्तेश्वर का टूरिज़्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक कैंची धाम की वजह से। और हम एक पर्यटन प्रदेश से एक कचरा प्रदेश बन जाएंगे। मैंने खुद अपनी आँख, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हमको खुद जब महसूस हो रहा, तो आप ये सोचिए कि कोई भी टूरिस्ट जब दिल्ली से आता है या कहीं से आता है अपनी फैमिली के साथ, अगर उसे भवाली के चौक में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिताने पड़े तो कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा हमारा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी, लेकिन कितना करेगी? मतलब इतना कंट्रोल करना, तो जब तक कोई ड्रास्टिक स्टेप ना लिया जाए तब तक कुछ नहीं होगा। और डेफिनेटली इस कैंची धाम से अगर कुछ लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है, आई एम श्योर हो रहा होगा, तो पूरे प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, पर्यटन को। इसके लिए मैं कैंची महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसा करे जिससे हमारी ये मुसीबत और हमारे प्रदेश को और कुमाऊं रीजन को ये झेलना ना पड़े। सो गाइस, काफ़ी रात हो गई, हम थक भी गए हैं। सो अब मैं अपना ये ब्लॉग बंद करता हूँ। टेक केयर, और काइंडली मेरा ये ब्लॉग को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड नाइट।